हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, स्टेट सिलेक्शन बोर्ड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। पूरी तरीके से परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। टोटल वैकेंसी है आपकी 1061। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बीएड क्वालिफाई कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं और विदाउट बीएड कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है 18 अप्रैल। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, कहाँ से ये रिक्रूटमेंट आई है, इसकी सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन वगैरह देख लेते हैं। फ्रेंड्स, डिटेल नोटिफिकेशन देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये रिक्रूटमेंट आपको कहाँ पर मिलेगा। सबसे पहले आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो स्टेट सिलेक्शन बोर्ड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, तो आप स्क्रॉल करके सीधा नीचे आएंगे। सीधा नीचे आइए तो आपको फ्रंट पर ही ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। सीधा नीचे आएंगे तो आपका ये 7 मार्च 2024 को ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 5/2024। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है, नॉन गवर्नमेंट एडेड हायर सेकेंडरी स्कूल्स में। तो चलिए अब हम इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा भुवनेश्वर की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 5/2024 और फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी की पोस्ट है, जिसमें कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा और बेसिक पे आपका स्टार्टिंग जो होगा वो आपका 44,900 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा। पे लेवल 10 की जॉब है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिया गया है और एप्लीकेशन फॉर्म भी अवेलेबल है। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स वगैरह देख लेते हैं कि आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऑनलाइन आवेदन आपके स्टार्ट हो रहे हैं 18 मार्च 2024 से और लास्ट डेट है आपकी, और फीस सबमिट करने की भी लास्ट डेट है आपकी 18 अप्रैल 2024। तो आपको पूरा 1 महीना मिल रहा है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, तो ऑनलाइन माध्यम की मतलब ऑनलाइन माध्यम से ही आपको इसमें आवेदन करना होगा। और कैंडिडेट इन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट एंड टाइम एंड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, वे समय रहते हुए ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी स्टेट सिलेक्शन बोर्ड शैल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इफ़ द कैंडिडेट आर नॉट एबल टू सबमिट देयर एप्लीकेशन ड्यू टू लास्ट मिनट रश। आगे देख लेते हैं और क्या डिटेल है, वैकेंसी वगैरह कितनी है, किस किस पोस्ट के लिए, तो इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बोटैनी की पोस्ट के लिए है आपकी टोटल 29 वैकेंसी। केमिस्ट्री की पोस्ट के लिए आपकी 35 वैकेंसी है और कॉमर्स की पोस्ट के लिए आपकी 21 वैकेंसी है। इकोनॉमिक्स के लिए 141 पोस्ट है। एजुकेशन के लिए 50 है। इंग्लिश के लिए 148 पोस्ट है। जियोग्राफी के लिए 5 सीटें हैं एंड जियोलॉजी के लिए जियोलॉजी के लिए 2 सीट है और हिंदी के लिए आपकी 1 सीट है। हिस्ट्री के लिए 146 सीट हैं। होम साइंस के लिए 7 पोस्ट है। IRPM के लिए 2 पोस्ट हैं। इसी तरीके से लॉजिक की पोस्ट के लिए 38 सीटें हैं। मैथमेटिक्स के लिए 39 पोस्ट है। उड़िया के लिए 130 पोस्ट है। फिज़िक्स के लिए आपकी 35 पोस्ट है। पोल साइंस के लिए 144 पोस्ट है। साइकोलॉजी के लिए 7 पोस्ट है। संस्कृत के लिए आपकी 38 पोस्ट है। सोशोलॉजी के लिए आपकी 15 पोस्ट है। तेलुगु के लिए 2 पोस्ट है। उर्दू के लिए 1 पोस्ट है और जियोलॉजी के लिए 25 पोस्ट है। कुल मिलाकर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1061 है। तो अपने आप में ही अच्छी वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज भी, सब्जेक्ट वाइज भी अच्छी वैकेंसी दी गई है। बाकी आगे देखते हैं और क्या डिटेल है। तो एज वगैरह के बारे में बताया गया था। मिनिमम एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट 21। तो मिनिमम एज आपकी 21 साल है और मैक्सिमम एज आपकी 38 साल है। एज आपकी काउंट होगी 1 जनवरी 2024 के बेस पर।
बट इसमें वही कैंडिडेट एलिजिबल हैं जो कि 2 जनवरी 1986 के पहले के बॉर्न ना हो और 1 जनवरी 2003 के बाद के बॉर्न ना हो। इसके बीच के जो बॉर्न हैं कैंडिडेट वही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी द अपर एज लिमिट प्रेस्क्राइब अबव इन रिलैक्सेशन, तो एज रिलैक्सेशन वगैरह जो है वो SC ST और SEBC कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वुमेन एंड एक्स सर्विसमैन एंड PWD कैंडिडेट को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन की गई है, PWD कैंडिडेट हैं अगर जो कि SC ST और SEBC से रिलेटेड हैं तो उनको 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इस प्रकार से एज रिलैक्सेशन वगैरह आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की कि क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। ए कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट, तो आपने मास्टर डिग्री किया हुआ हो कंसर्न सब्जेक्ट में किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या फिर इंटीग्रेटेड 6 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी या NCERT वगैरह से 50% अंकों के साथ। और एक कैंडिडेट मस्ट हैव B.Ed क्वालिफाई, तो B.Ed आपने क्वालिफाई किया हुआ हो। और यहाँ पर एक कंडीशन और दी गई है जो कि मतलब एक अच्छी बात है जो हम मान लेंगे, जैसे कि B.Ed क्वालिफिकेशन इज़ नॉट द मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ PGT इन कॉमर्स एजुकेशन जियोलॉजी। तो ये जो सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं इनके लिए B.Ed जो है वो मैंडेटरी नहीं है। और कौन कौन सी पोस्ट हैं PGT की? कॉमर्स एजुकेशन, जियोलॉजी, होम साइंस, लॉजिक एंड फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, IRPM, तेलुगु एंड उर्दू सब्जेक्ट। इनके लिए जो आपका B.Ed है वो मैंडेटरी नहीं है। विदाउट B.Ed भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं इन सब्जेक्ट के लिए। और आगे एक और पॉइंट्स दिया गया है, B.Ed क्वालिफाई इज़ द मैंडेटरी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। अब ये कुछ पोस्ट दी गई हैं इनके लिए B.Ed मैंडेटरी है। तो ये PGT की पोस्ट है बोटैनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उड़िया, फिज़िक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत और जियोलॉजी सब्जेक्ट के लिए B.Ed जो है वो आपका मैंडेटरी है। इसमें B.Ed कैंडिडेट ही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी सिलेक्शन मेथड आपका क्या रहने वाला है तो बताया गया है। इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा 150 मार्क्स का, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आएंगे। कैरियर असेसमेंट टेस्ट होगा 50 मार्क्स का। टोटल जो 200 मार्क्स का आपका ये पूरा एग्ज़ाम होने वाला है। और देयर शैल बी ए रिटन टेस्ट ऑफ 150 मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज पर द सिलेबस गिवन इन द वेबसाइट ऑफ SSB। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन आपका 1.5 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी होगी और हर गलत आंसर पर आपका 0.5 मार्क्स कट हो जाएगा। बाकी द क्वेश्चन आर टू बी आंसर्ड इन कार्बनलेस OMR आंसर शीट, तो OMR आंसर शीट वगैरह होगी। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है रिटन एग्ज़ाम का। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40% है और SC ST SEBC और PWD कैंडिडेट के लिए आपका 30% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। बाकी ये दिया गया है कि द कैरियर असेसमेंट विल बी 50 मार्क्स विच विल बी कैलकुलेटेड एज पर द फॉलोइंग वेटेज। तो जो कैरियर असेसमेंट है जो 50 मार्क्स का होगा उसमें आपके जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसमें कितने कितने नंबर की आपको वेटेज मिलेगी उसके बारे में बताया गया है। जैसे मैट्रिकुलेशन है तो उसके लिए 5 नंबर की वेटेज, 10+2 के लिए 5 नंबर की वेटेज, बैचलर डिग्री के लिए 10 नंबर की, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 15 नंबर की और B.Ed के लिए भी 15 नंबर की। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ मार्क्स की वेटेज बताई गई है। और बाकी अब आगे देखते हैं हम।
जोन ऑफ एग्ज़ामिनेशन वगैरह बताया गया है, कहाँ कहाँ पर आपके जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ कहाँ पड़ेंगे, तो इसे आप देख लें। और एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह के बारे में बात की गई है। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आपकी नॉन रिफंडेबल होगी, और अनरिज़र्व कैटेगरी, SEBC कैटेगरी, इनके लिए आपकी 500 रुपये फ़ीस है। और SC ST PWD कैंडिडेट, इनके लिए आपकी 200 रुपये फ़ीस है। तो ये आपकी फ़ीस चार्ज वगैरह के बारे में है। और अब अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेते हैं कि कौन से कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया एंड कैंडिडेट शुड बी एबल टू स्पीक राइट एंड रीड एंड उड़िया। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात जो है उलझ जाती है। बाहरी राज्यों के कैंडिडेट इस पोस्ट पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्हें उड़िया पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए। एंड और भी कंडीशन दी गई हैं। ही एंड शी मस्ट हैव पास्ड मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़िया। तो मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन आपने उड़िया के साथ किया हुआ हो एज लैंग्वेज सब्जेक्ट के तौर पर, या फिर पास्ड मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद उड़िया एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट। और भी हैं पास्ड उड़िया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 7, या फिर पास्ड ए टेस्ट इन उड़िया इन मिडल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय द स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। तो भाई यहाँ पे कंडीशन बहुत सारी दी गई हैं। तो इस प्रकार से तो यही निश्चित होता है कि बाहरी राज्यों के कैंडिडेट इस पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उड़ीसा राज्य के कैंडिडेट जिन्होंने मतलब वहाँ से किया हुआ हो और उन्हें उड़िया पढ़ना, लिखना, बोलना आना चाहिए, वही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ए कैंडिडेट मस्ट बी ए गुड कैरेक्टर। और तो ये बाकी जो है कैरेक्टर वगैरह के बारे में बात की गई है। और आगे है अदर कंडीशन वगैरह क्या है, तो ये देख लेते हैं। एडमिशन टू द रिटन टेस्ट विल बी प्रोविजनल इफ़ ऑन वेरिफिकेशन एट एनी स्टेज बिफोर और आफ्टर द रिटन टेस्ट इट इज़ फाउंड दैट द कैंडिडेट डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो मतलब जैसे वेरिफिकेशन के समय अगर किसी भी कैंडिडेट की जो इंफॉर्मेशन है वो फुलफिल नहीं है या फिर रॉन्ग है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और बाकी ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इस पर जाकर आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर ही दिया गया है। और यहाँ बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उनको जो है समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करते रहना है, क्योंकि रिटन टेस्ट की जानकारी, एडमिट कार्ड वगैरह जो भेजा जाएगा उसकी जानकारी जो है वो ये सब ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर उनके फ़ोन नंबर वगैरह या उनकी मेल आईडी पर जो है अपडेट कर दी जाएगी। तो उन्हें अपना भी मेल आईडी जो है अपडेट रखना है, अपना नंबर और मेल आईडी को कैंडिडेट को अपडेट रखना है। एडमिट कार्ड जो है किसी भी कैंडिडेट को सेपरेटली नहीं भेजा जाएगा। और आगे है, आगे देखते हैं और क्या है। तो सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट लेके जाने होंगे। सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू सबमिट द प्रिंट आउट एंड हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट एट डिटेल्ड बिलो। तो नीचे जो है डिटेल दी गई है कौन कौन से सर्टिफिकेट और मार्कशीट वगैरह आपको वेरिफिकेशन के समय लेकर जाना होगा। हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, HSC और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट वगैरह जो कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो उस पर। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट वगैरह, मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट मार्कशीट, BEd वगैरह आपने जो किया है उसकी मार्कशीट सर्टिफिकेट वगैरह, और द 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ सिमिलर टू द वन अपलोडेड। तो आपको वही फ़ोटोग्राफ लेके जानी है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पर अपलोड की हुई है। और
बाकी जहाँ से भी मतलब आपने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह की उसका जो भी मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो सब आपको लेके जाना। रिक्वायर्ड उड़िया पास सर्टिफिकेट, तो उड़िया पास सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट वगैरह जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो भी लेके जाना होगा। फिज़िकल हैंडीकैप हैं तो और रिलैक्सेशन चाहते हैं तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट वगैरह लेके जाना होगा। बाकी आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, तो आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है स्टेट सिलेक्शन बोर्ड उड़ीसा की वेबसाइट पर जाकर। और अप्लाई करने से पहले जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें केयरफुल तरीके से पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। और यहाँ बताया गया है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। तो जो भी आप फ़ोटो अपलोड करेंगे वो आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए, टेकन विद इन 15 डेज बिफोर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विद स्कैन इमेज ऑफ देयर फुल सिग्नेचर एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। तो आपको जो है क्या क्या अपलोड करना है यहाँ बताया गया। स्कैन इमेज ऑफ सिग्नेचर, यानी सिग्नेचर को भी स्कैन करके, फ़ोटो को भी स्कैन करके, और लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन को भी स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। केयरफुल तरीके से ही अपलोड करें। और बाकी तो इसमें हमने सारी इसकी जो भी क्वालिफ़िकेशन वगैरह थी, सारे पॉइंट्स हम मेन इसके डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको इसके बारे में लगभग सारी जानकारी दे दी है। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।